क्लास में वही लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स वही पढ़ेंगे। देखिए उसके बारे में आपको बता दिया गया था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करती थी कि इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है, वो लास्ट एक्सरसाइज में 4.2 में हमने कर लिया था। अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर के ऊपर, उसे कैसे रिप्रेजेंट करें उसके बारे में कुछ पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे इसे हमें सॉल्व करके पॉइंट्स निकालना है। देखिए ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि कोई अगर एक इक्वेशन दे रखी है आपकी टू वेरिएबल्स में तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट्स आपके पास ऐसे होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते होंगे। ठीक, तो अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको कैसे करना है, आपको वर्किंग रूल बता रहा हूं आगे। आपको सबसे पहले इसे x के या y के लिए सॉल्व कर लेना है इक्वेशन को। जैसे आपको by को तो इधर छोड़ेंगे और बाकी सबको -c -ax को इधर ले जाएंगे और y इक्वल टू आपके पास -c -ax हो जाएगा और अपॉन में b हो जाएगा। अब आप x की डिफरेंट वैल्यूज निकाल करके एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे x एंड y। अब x की आप डिफरेंट वैल्यूज अपनी मर्जी से ले सकते हैं, आप 0 लें, 1 लें, 2 लें, -1 लें, जो आपकी मर्जी है, और उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यूज आपको मिलती चली जाएंगी और इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। जैसे प्लॉट करना आपको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, उसी तरीके से आपको इन्हें प्लॉट करना है और ये बताना है फिर कि वो इक्वेशन कैसे आती है और उसके सॉल्यूशन कुछ भी उसमें पूछा जा सकता है। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपको सारा कुछ बता रखा है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। देखिए जब भी आप इसका ग्राफ बनाते हैं, प्लॉट करते हैं ग्राफ इसका ग्राफ पेपर के ऊपर, तब एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर वहां पर c नहीं है, इक्वेशन केवल ax प्लस by इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, या इक्वेशन आपकी y इज इक्वल टू ax की फॉर्म में है, या इक्वेशन आपकी y इज इक्वल टू mx, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जब आप लाइन पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में जाके तब आपको पता चलेगा कि m यहां पर स्लोप होता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपके पास स्लोप की वैल्यू m इज इक्वल टू माइनस में a अपॉन b होगी स्लोप, ठीक है। तो ये तो अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा और आपको बता दिया है कि अगर स्लोप पूछा जाता है तो आपको कैसे निकालना होगा, माइनस में a अपॉन b करके। तो इस फॉर्म में जब भी आपको कोई इक्वेशन मिलेगी जिसमें c नहीं है, वो 0 है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि वो उसका ग्राफ जो होगा, इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, वो हमेशा ओरिजिन से होके जाएगा, 0 0 से होके जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई। अगर c नहीं है, कांस्टेंट टर्म्स नहीं है इक्वेशन में आपके, तो उसका ग्राफ आपका हमेशा ओरिजिन से होके जाएगा, 0 0 से होके जाएगा, बाकी कहीं से भी कोई भी लाइन जा सकती है अगर आपकी इस रूप में दी गई है। आइए ज्यादा इसमें कुछ कंसिडरेशन के लिए है नहीं, हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं और उनका वर्किंग रूल देखते हैं। देखिए बहुत आसान है आपकी और आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका जरूर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं 4.3 का। 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको इक्वेशंस दे रखी है और उनका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है x प्लस y इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 राइट साइड में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें बाकी को भी अभी राइट साइड में ही लेके जाना है। क्या बताया था आपको कि सबसे पहले आप इसे y के लिए सॉल्व करना है, x को इधर जाना पड़ेगा लेके, तो ये आपके पास हुआ 4 माइनस x, ठीक है। अब आपको एक टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें आपको कम से कम 2 पॉइंट जरूर निकालने हैं, x एंड y। अब मैंने ये क्यों कहा कि कम से कम 2 पॉइंट निकालना है, नहीं है तो 10 निकालेंगे, 15 निकालेंगे, निकालने की कोई दिक्कत नहीं है।
बट आपको ये ध्यान रखना है, मैंने ये पिछले सेशन में भी आपको बताया था कि जब आपको एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में दी जाएगी तो वो ग्राफ पेपर पर आपकी एक लाइन आएगी, ठीक है। उसका अगर हम उसे प्लॉट करना चाहते हैं ग्राफ पेपर पे तो वो एक लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है? आपने ड्रॉ करी है लाइनें, अगर आपके पास केवल एक ही पॉइंट है और मैं कहूं कि इससे लाइन ड्रॉ कीजिए तो कोई इधर को खींचेगा, कोई इधर को खींचेगा, कोई इधर को खींचेगा, इनफाइनाइट मेनी लाइन्स आ सकती हैं। बट अगर आपको 2 पॉइंट दे दूं, मैं ये कहूं कि इनसे लाइन खींचिए, अब इनसे दोनों से होकर तो आपकी स्केल रखा करते थे और स्केल रख के एक ही लाइन तो आएगी। तो इसी वजह से आपको कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए, और वैसे तो आप इसके ऊपर कितने पॉइंट ले लें, सबको मिला दीजिए, ठीक है। तो वही स्थिति यहां पर भी आएगी कि कम से कम आपको 2 पॉइंट्स जरूर चाहिए, तो वही 2 पॉइंट्स हमें इसमें फाइंड आउट करने हैं। अब मैंने अभी भी आपको बताया था x तो आपकी मर्जी पे डिपेंड है, आपकी मर्जी है, कुछ भी चूज कर लीजिए। मैंने सबसे पहले रख लिया 0, ठीक है। तो यहां सफल करेंगे for x इज इक्वल टू 0, इसमें रखेंगे तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 0 कितना आ गया 4, यहां पे आया 4। अब फिर से वही आपका मन होता है, हम तो 2 लेके चलते हैं, और x इज इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, ये भी वैल्यू आपकी 2 आ गई। इसी तरीके से कितने भी आप निकाल सकते हैं, आप 4 के लिए निकाल लें तो ये 0 आ जाएगा, 1 निकाल लेंगे तो 3 आ जाएगा, -1 रखेंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा। इस तरीके से आपके पॉइंट्स निकलते चले जाएंगे, वो आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अब बात आती है इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना, वो आपको आता है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो पढ़ चुके हैं, कैसे आपको इस पर प्लॉट करना है। वही आपका x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। और ग्राफ पेपर पर ये तो आपका ओरिजिन है, 0 0 है इसकी कोऑर्डिनेट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से बॉक्स बने हुए होते हैं वहां पे। यहाँ पे तो हमें बनाने पड़ रहा है, वहां पे आपको बने बनाए मिलेंगे, ग्राफ पेपर आपका देखा हुआ है। अब हम इसे प्लॉट करना शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 4 है। x 0 है तो किसी भी पॉइंट के अंदर अगर x 0 है तो इसका मतलब आप कहां पे चल रहे हैं, आप y एक्सिस पे चल रहे हैं, और अगर y 0 है तो आपको x एक्सिस पे चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट है आपके पास 0 4, तो x पे 0 है तो इस पे चलेंगे y एक्सिस पे, और +4 है तो अपर, माइनस में होता तो लोअर चलते इस एक्सिस से। तो हमारे पास 0 4 है, 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गया आपके पास 0 एंड 4, ठीक है। सेकंड पॉइंट 2 2, x भी 2 है, 1 2, और y भी 1 2, ये पॉइंट आ गया आपके पास। पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, ठीक। आगे के पॉइंट्स आप प्लॉट करना चाहते हैं तो ठीक है, पर मुझे तो पता है कि इन 2 ही पॉइंट से मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, स्केल रखिए इसके ऊपर और स्केल रख के ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब इस लाइन के ऊपर कोई भी आप पॉइंट्स ले लें, कितने भी पॉइंट्स है कहीं से भी ले लें, यहां पे एक पॉइंट चूज कर लूं मैं, निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है x इक्वल टू 0 है तो कितना है, जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 4 है। देखिए 4 पे ये कट कर रही है, ग्राफ पेपर में और एग्जैक्टली आएगा, यहाँ पे तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ग्राफ पेपर पे एग्जैक्टली ये 4 पे काटती है आपको। तो कितने भी पॉइंट आप इसके ऊपर लेके चले, 10 20 100 1000 10,000, आपको पता है इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स आपके होंगे इस लाइन के ऊपर, और वो इनफाइनाइट पॉइंट्स ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि वो इनफाइनाइट पॉइंट्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे। आप यहां भी देख सकते हैं, आप कितने भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं, पर हमारा काम तो 2 ही पॉइंट से चल रहा है, तो हमने 2 ही पॉइंट से इक्वेशन यहां पे ड्रॉ कर ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक आध इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में ये आपको दिया गया है y इज इक्वल टू 3x,
अब देखिए वो बात जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें कांस्टेंट टर्म्स नहीं है, सी नहीं है, ax प्लस by तो है बट सी नहीं है, और सी नहीं है तो पहले से ही प्री माइंड हो जाएगी कि ये कहां से होके जाएगी, ओरिजिन से होके जाएगी, 0 0 से होके जानी है। ठीक है, तो सबसे पहले वही आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए x एंड y। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है, 4x इज इक्वल टू 0 के लिए, तो यहां से y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 कितना आ गया 0। इसी तरीके से फिर जब आप 1 लेके चलेंगे x इज इक्वल टू 1 के लिए तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, x की जगह 1 रखा तो कितना मिल गया आपको 3 रख दिया। ठीक है, अब 2 लेके चलेंगे तो 6 आ जाएगा, इसी तरीके से एंड सो ऑन, कितने भी पॉइंट आप निकाल सकते हैं। अब इसे आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना शुरू कीजिए। ठीक, वही आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कौन है 0 0 0 0 कौन है, ओरिजिन है आपके पास, पहला पॉइंट आपको ये मिल गया। दूसरा पॉइंट है आपके पास 1 3, जब x इक्वल टू 1 है तो y कहां पे जाना पड़ेगा आपको 3 पे, दूसरा पॉइंट आपको ये मिल गया। तो इस लाइन को मिला दीजिए, ये लाइन आपके पास y इक्वल टू 3x आ गई। ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास ax प्लस by की फॉर्म में है, c उसमें नहीं है, तो वो हमेशा ओरिजिन से होके जाएगी। अगर 0 0 पॉइंट हम ना भी निकालते, इन 2 पॉइंट से भी निकालते तो भी ये 0 0 से ही होके जाती, वो भी आप कर सकते हैं अगर ये पॉइंट आप ना भी लें इसमें तो भी। ठीक है ना, तो ये पहला क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ड्रॉ करना है। सेकंड क्वेश्चन की बात आती है, इसमें आपको दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में give the equation of 2 line passing through 214, how many more such line are there and why। अब इन्होंने एक पॉइंट हमें दे रखा है 2 and 14, ग्राफ पेपर पे आपको दे दिया। ठीक है, ये तो आपका ओरिजिन है, x एक्सिस है, y है, x डैश है और y डैश है। ठीक है, अब यहां पर कहीं पे एक पॉइंट 2 14 दे दिया हमें, 2 यहां को कहीं को पड़ेगा, 14 यहां को कहीं को पड़ेगा, ये है आपके पास 2 and 14, वो ग्राफ पेपर पे आप देख सकते हैं। अभी हम केवल डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। ये कह रहा है कि इस पॉइंट से आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि इस लाइन से कितनी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कोई इधर को खींचेगा, कोई इधर को खींचेगा, कोई इधर को, कितनी भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें वही बतानी है। इसने कहा है कि आपको 2 इक्वेशन देनी है, हमें 2 लाइन आपको ऐसी देनी है हमें जो 2 14 से होके जाती हैं, और कितनी लाइनें ऐसी ड्रॉ की जा सकती हैं और उनका रीजन आपको बताना है। सबसे पहले अब आपके मन की पॉइंट है आपके पास x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4k। ठीक है, सबसे पहले देखिए y आपके पास यहां पे ट्वाइस आ रहा है, इसे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2 रखा तो इस 2 की जगह आप 2 इक्वल टू x का, इस 2 की जगह आप x रख सकते हैं, तो 2x। पहली इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, ये हमारे पास आई y इज इक्वल टू 2x के, सॉरी ये 14 था आपके पास, 14 था, तो यहां पे आप लिख सकते हैं इसे 7, और ये आप यहां पे भी लिख सकते हैं आप 7, तो ये y इक्वल टू 7x, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसी तरीके से आपकी मर्जी है, आपको और बहुत सारी इक्वेशन यूज करनी है, कितनी भी आप निकाल सकते हैं। सेकंड देखते हैं, सेकंड में हम x प्लस वाई ये लेके चलते हैं। देखिए x कितना है इसमें 2 है, y कितना है इसमें 14 है, तो अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 और 14 कितना हो जाएगा 16। ठीक, अब इसी तरीके से थर्ड की मैं बात करूं, x ले लूं 2y ले लूं, x की वैल्यू कितनी है 2 है, y की वैल्यू कितनी है 14 है,
14 टू जा 28 और यहां से 2 तो कितना हो गया 30 और 4 भी निकाल सकते हैं हम, कितनी भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है तो इनफाइनाइट इसी तरीके से आप बना सकते हैं। अब की बार मैं क्या करता हूं, इसे 2x करता हूं और इसे y करता हूं। x की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 2 जा 4 हो गई। y की वैल्यू कितनी थी 14 थी, तो कितना हो गया 18 हो गया। अपनी मर्जी से आप x और y में कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए, अपनी मर्जी से कुछ भी जो आपका मन करे। अगर मैं फिर की बात करूं, आप कहते हैं कि मैं तो 5x और यहां पे मैं 4y, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक लाइन है। बस इक्वल में जो आपका c आएगा, कांस्टेंट जो आएगा, वो इसे आपको सॉल्व करके रखना है। या तो आप इस तरीके से बनाइए, नहीं तो आप इस तरीके से बनाते जाइए। देखिए x की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, 2 5 या 10, यहां से तो इसकी वैल्यू आपके पास 10 हुई। y की वैल्यू कितनी थी 14 थी आपके पास, 14 4 जा 56 और सम कितना आ गया दोनों का 66। इस तरीके से आप इन इक्वेशंस को बना सकते हैं जितना आप चाहें, कितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लीजिए आप x और y के, ठीक। बट हमने ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14 ही क्यों ली है, क्योंकि हर लाइन जो है वो इस पॉइंट से होके जानी है, इस पॉइंट से होके जानी है, तो यानी कि हर लाइन इस पॉइंट से सेटिस्फाई होगी। कोई भी आप 2 वेरिएबल इक्वेशंस लें तो वो इस लाइन से सेटिस्फाई होनी, इस पॉइंट से सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि c की वैल्यू जो है वो इसे सॉल्व करके तब रख रहा है। इधर तो आप लेफ्ट साइड में तो कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए x और y में, बट राइट साइड में जो कांस्टेंट आपको लेके चलना है वो इसे सॉल्व करके लेके चलना है। किसी भी इक्वेशन में x की जगह 2 और y की जगह 14 रख के और राइट साइड में c की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके लिखनी है, ठीक है। और अब आपसे रीजन पूछ रहा है तो रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किसी भी सिंगल पॉइंट से, एक पॉइंट से इनफाइनाइट मैनी लाइंस खींची जा सकती हैं, तो इसी वजह से उनकी इक्वेशन भी इनफाइनाइट ही आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फोर्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है, सॉरी थर्ड में, कि एक लाइन आपको दे रखी है और उसके ऊपर एक पॉइंट 3 4 है। अगर 3 4 उस लाइन के ऊपर है तो निश्चित सी बात है कि 3 4 उसे सेटिस्फाई करेगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे रखी है 3y इज इक्वल टू ax प्लस में 7k, ठीक है। और पॉइंट आपको दे रखा है 3 and 4। ये लाइन के ऊपर है 3 and 4। अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो डेफिनेटली इसे सेटिस्फाई करेगा। तो आपको क्या करना है कि जहां x है, x की जगह 3 रखिए और y की जगह 4 रखिए और इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। तो 3y की जगह क्या रखना था आपको 4 इक्वल्स टू a इंटू x की जगह कितना रखना है 3 और प्लस में 7। अब इसे सॉल्व करते चले जाइए, a की वैल्यू निकल आएगी आपके पास, ये हुआ 12 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 7 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 इज इक्वल्स टू 3ak एंड a इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 3k। तो ये a की वैल्यू आपकी निकल आई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है द टैक्सी फेयर ऑफ ए सिटी as follows: for the first kilometer the fare is 8 and for the subsequent distance it is 5 rupees 5 per kilometer। अब इसे समझिए। देखिए जो टैक्सी ड्राइवर है वो आपको कहता है कि जो पहला किलोमीटर आप जाओगे उसके लिए मैं लूंगा 8 रुपए। उस पहले किलोमीटर में आप पूरे जाइए या ना जाइए, आप 500 मीटर जाके चक्कर काट के वापस आ जाइए, ठीक है। आपका पहला किलोमीटर पूरा हो या ना हो उसके तो मुझे 8 रुपए चाहिए। फिर उससे आगे आप जितने भी किलोमीटर चलोगे उसके मैं पैसे 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से दूंगा। यानी कि पहले किलोमीटर के 8 रुपीज आपको देने हैं और नेक्स्ट जो आपका फेयर होगा उसका 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से। तो अब ये कह रहा है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज
y, राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। देखिए ग्राफ तो आप बना लेंगे, हम अब आपकी इक्वेशन बनाते हैं। टोटल फेयर कितना है वो आपका इन्होंने दे रखा है ₹y है, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी है वो आपको दे रखी है x किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए इस x किलोमीटर को चलने के लिए वो किस तरीके से आपसे फेयर लेगा। फेयर पहले किलोमीटर के लिए वो आपसे लेगा ₹8, ठीक है। ये तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए है, ठीक। प्लस अब जब पहले किलोमीटर के लिए तो उसने आपसे ₹8 ले लिया। अब कितने किलोमीटर बचे आपके पास, एक लेस कर दीजिए, एक तो आपने यहाँ पे दे दिया 1 किलोमीटर का, तो फिर आपने यहाँ पे दे दिया। तो अब कितने किलोमीटर बचे आपके पास, x - 1। और इसका फेयर क्या है, किस रेट से ले रहा है वो, इसका फेयर ले रहा है वो ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से। जितने भी ये किलोमीटर बचेंगे आपके वो लेगा ये ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। अब ये फेयर हमारा गिवन कितना था, टोटल फेयर ये था आपका y, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आई y = 8, तो ये 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 5x - 5, ठीक है। तो ये इक्वेशन आई हमारे पास y = 5x और प्लस में 8 में 5 जाएंगे 3। ये आपके पास इसके टोटल फेयर के लिए एक लीनियर इक्वेशन बन के आ गई, और इसे आप वही ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ पेपर पे इसे दिखा सकते हैं। उसकी आपको इक्वेशन बना के दिखानी थी। क्लियर है ना। पहले किलोमीटर के लिए ₹8 लेगा वो, और आगे के बचे हुए किलोमीटर के लिए वो ₹5 के रेट के हिसाब से आपसे चार्ज करेगा। और टोटल चार्ज कितना हो गया आपका y, वो टोटल फेयर आपको दे ही रखा था, उसके इक्वल रख के हमने एक लीनियर इक्वेशन बना देनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर। अब आपको इक्वेशंस दे रखी है बहुत सारी, और फिर आपको ग्राफ दे रखे हैं, और ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ है। तो देखिए फर्स्ट में आपको क्या करना है, इसके लिए 0 0 के अलावा देखिए 0 0 4.6 की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें जब आपका ग्राफ है वो ग्राफ आपका 0 0 से जा रहा है, ठीक है। और 0 0 से ग्राफ कब जाएगा, जब कांस्टेंट क्या होगा, 0 होगा, यानी कि c उसमें नहीं होगा, y = ax की फॉर्म में होगा, ठीक है ना, या ax + b की फॉर्म by की फॉर्म में होगा आपकी इक्वेशन, तभी उसका ग्राफ 0 0 से जा सकता है। तो अब आपको सबसे पहले यही चूज करना है। देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 आपके ऑप्शन है जो 0 0 से होके जाएंगे। फोर्थ तो यानी कि होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें भी सी दे रखा है आपका, सी इसमें 2 है, तो इस वजह से फोर्थ तो आपका पार्ट होगा नहीं। अब पहले की बात करते हैं, y = x, फिर सेकंड है आपके पास जो हमारे ऑप्शन है x + y = 0, या इसे मैं लिख सकता हूं y = -x, और थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है y = 2x, यानी कि इन तीनों ग्राफ में से कोई सी इक्वेशन का ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ पर आप कोई पॉइंट चूज कीजिए। सबसे पहला पॉइंट आपको दे रखा है इसमें -1 and 1, उससे इन्हें सेटिस्फाई करा के देखिए। जब x = -1 है तो क्या y की वैल्यू 1 आ रही है, इसमें देखते हैं। x अगर मैं -1 रखूं तो y की वैल्यू भी तो -1 ही आ जाएगी, यानी कि ये ग्राफ को इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसे तो छोड़ दीजिए। इस पर आइए, y = -x पर अगर x की जगह में -1 रखूं, y = -1, तो 1 मिल रहा है हमें, ठीक है। x = -1 और y = 1, यानी कि ये तो इसे सेटिस्फाई कर रहा है। इस वाले को चेक करते हैं, देखिए y = 2 × x की जगह वही -1 रखेंगे तो यहाँ तो -2 आ रहा है, और y हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो केवल कौन सा, ये सेकंड वाली इक्वेशन ही इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका आंसर कौन है, x + y = 0 के।
इसी तरीके से फिर सेकंड क्वेश्चन में इसका 4.7 जो दे रखा है, 4.7 की बात करते हैं। 4.7 में अब आपको चारों ग्राफ, इसके चारों लाइन आपको लेके चलनी है जो दे रखी है। फर्स्ट आपको दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। सेकेंड आपको दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। थर्ड आपको गिवन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। और फिर फोर्थ आपको गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6k। फोर्थ यहीं पे लिख देते हैं हम। ये है आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 6k। अब यहां लाइन पर से आपको कोई एक पॉइंट उठाना है, आपकी मर्जी है, ठीक है। जैसे कि आपको -1 3 दे रखा है, सबसे अपर पॉइंट -1 एंड 3, इसे हम चेक करते हैं, ठीक है। x की जगह -1 रख के देखते हैं कि y की वैल्यू 3 आपको मिलती है या नहीं इन इक्वेशन में, और जिसमें भी रख के मिलती है वही आपका आंसर होगा। सबसे पहले इसमें रखता है y इज इक्वल टू, x की जगह रखना है -1 प्लस 2, कितना मिला 1, ठीक है। 3 तो नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है। इस पे आते हैं y इज इक्वल टू x की जगह -1 -2, कितना मिला -3, और चाहिए तो हमें +3, ठीक है ना भाई। आपको पहला पॉइंट जो है इसके ऊपर ये -1 + 3 दे रखा है, तो हमें प्लस का 3 चाहिए, इसका मतलब ये सेकंड भी नहीं है। थर्ड पे आते हैं y इज इक्वल टू -1 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 एंड +2, कितना हो गया 3। इस इक्वेशन ने आपको दे दिया जो आपको चाह रहा था। इसे भी चेक कर लेते हैं साथ के साथ। x इज इक्वल टू कितना है, -1 है, प्लस में 2y इज इक्वल टू 6 के है, -1 उधर जाके 2y इज इक्वल टू 7 के हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7/2 के हो जाएगा। यानी इसने भी 3 नहीं दिया, ये भी नहीं है, तो इसका कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से आपको जो गिवन ग्राफ होते हैं वो लीनियर इक्वेशन के लिए चेक करने होते हैं कि वो ग्राफ उसी का है या नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चंस आप करके देखेंगे। थोड़ा एग्जांपल पे भी ध्यान दीजिए, जितने एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं उन्हें भी करिए, ठीक है। जो क्वेश्चन हमने कराए हैं वो कीजिए, जो इनके पार्ट्स छूटे हैं जो आपको आपके लिए छोड़े हैं हमने, उन्हें भी आप करके देखिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज और इसके बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही। पहले तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है ग्राफ ड्रॉ करने की, ठीक है। उसमें पॉइंट वाइज भी आपको बिल्कुल एक्चुअल चलना है, पॉइंट्स आपको बिल्कुल एक्चुअल लगाने हैं देख के, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बताए थे उसी तरीके से ग्राफ इन्हें बिल्कुल एक्चुअल ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।